नाजरीन, साबदी माँ ने अपने ड्रामे की अगली किस्त पेश कर दी है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। मरियम नवाज को ये क्रेडिट तो जाता है कि सियासत जैसी संजीदा चीज को भी इंडियन ड्रामा बना दिया है। कभी कभी इंसान सोचता है कि सियासत वाकई एक संजीदा पेशा है, मगर फिर मरियम नवाज की कोई ताज़ा तरीन तकरीर नुमा ड्रामा सामने आ जाए तो लगता है हम किसी थिएटर में नहीं बल्कि टिकटॉक यूनिवर्सिटी ऑफ जज्बाती मनाजिर के फर्स्ट ईयर में दाखिल हो चुके हैं। जी हाँ, मोहतरमा ने सियासी उफक पर अब एक नया सितारा चमकाने का इरादा किया है और वो है अदाकारी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या नई फिल्म है, तो हुजूरे वाला ये कोई आम फिल्म नहीं बल्कि ऐसा लाइव टिकटॉक की सस्पेंस है जिसे देखकर अमिताभ बच्चन भी चकरा जाए। मोहतरमा मरियम नवाज आजकल जिस जोशो जज्बे से हर तकरीर में ड्रामाई मोड़ पैदा करती हैं, साबदी माँ आ गई है। इस तारीखी जुमले के बाद मरियम नवाज ने अदाकारी की दुनिया में वो एंट्री मारी है जैसे साइमा नूर ने पंजाबी फिल्मों में किया था, कहीं आंसू, कहीं कहके और कहीं वो मशहूर जमाना थोड़ा सब्र करो वाला मुकालमा। हर तकरीब एक नया सीन, हर तकरीर एक नया सीजन लाता है। मगर जनाब, आज तो हद ही हो गई। आज तो टिकटॉकर्स भी कह उठे, बाजी जरा कम करो, हमारी भी कोई इज्जत है। मंजर कुछ यूँ था कि एक कॉलेज में तकरीब थी और टिकटॉक पर वायरल होने के लिए स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। मोहतरमा मरियम नवाज स्टेज से नीचे हाजरीन में मौजूद थी, मगर आज मामूल से हटकर हाथ में माइक, दिल में जज्बात और आंखों में रेटिंग का ख्वाब लिए बैठी थी। मरियम नवाज साहिबा हस्बे मामूल कैमरों के जुल्लू में जलवा अफरोज थी, मेकअप की भरपूर लेयर में लिपटी हुई जैसे हर एंगल से फॉलोअर्स बढ़ाने का इरादा हो। एक बच्ची जो शायद ड्रामे में मेहमान अदाकारा के तौर पर आई थी, माइक के सामने आई और जैसे ही बोली, मैं मरियम नवाज साहिबा की बहुत बड़ी फैन हूँ। तकरीर शुरू होने से पहले क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? अब ये सवाल जितनी मासूमियत से पूछा गया उतना ही सोचा समझा रटा रटाया स्क्रिप्टेड महसूस हुआ, लेकिन असल सस्पेंस तो अभी बाकी था। अब होता क्या, आम इंसान तो बच्ची की बात मुकम्मल होने देता, कहीं से माइक मंगवाता या चले अगर जाना ही था तो स्टेज पर जाकर बात कर लेता। मगर मरियम नवाज को तो ड्रामा पहले ही पता था, लिहाजा माइक हाथ में लेकर बैठी हुई थी। जैसे ही बच्ची ने अपने 2 जुमले मुकम्मल किए तो फौरन से मरियम नवाज ने माइक पे बोला कि मैं स्टेज पे आ जाती हूँ। लो जी, ना बच्ची की बात मुकम्मल हुई, ना जज्बात का उरूज आया, ना नाजरीन को थोड़ी सी सस्पेंस मिली। सब कुछ ऐसे ही फिसल गया जैसे बारिश में नूली की साख, और कौम जो पहले ही इश्क तरक्की में मुबतिला थी अब कहकों में मुबतिला हो गई। मरियम नवाज ने स्टेज पे आकर बच्ची को यूं गले लगाया जैसे कोई अदाकारा फिल्मी मेले में बिछड़ी हुई सास को वापस पा ले, वो भी आंसुओं, कैमरों और रिप्ले के साथ। आप खुद मंजर देखेंगे तो हैरान होंगे कि सच में वो इस अंदाज से बच्ची को गले लगाने चली गई जैसे वो वाकई उस बच्ची की बरसों से बिछड़ी हुई माँ हो, जैसे किसी इंडियन सीरियल के आखिरी किस्त में मिलना था। कौम हैरान, बच्चियां परेशान और कैमरे वाले खुश थे कि वाह, ये तो वायरल सीन बन गया। लेकिन कैमरे ने बच्चियों की हंसी भी कैद कर ली जो अपने स्मार्टफोन्स पे वीडियोस बना रही थी और शायद दिल में सोच रही थी ये सीजन 2 है या बोनस एपिसोड। अब बात सिर्फ यही नहीं रुकी, तकरीब में बैठी बच्चियां जिन्हें सिर्फ साबदी माँ आ गई है की टैग लाइन सुनने की उम्मीद थी, वो अब सोच रही थी कि ये स्क्रिप्ट किसने लिखा है, कहीं ये वही थका हुआ बंदा तो नहीं जो कभी पीटीवी पे नीली धूप जैसे ड्रामे लिखा करता था। सच पूछें तो मरियम नवाज अगर यही रफ्तार बरकरार रखें तो अगला फिल्म फेस्टिवल मरीमस्तान एक सियासी टिकटॉकी दास्तान के नाम से मुनक्किद होगा। बहरकैफ सियासी थिएटर में नया बाब खुल चुका है, अब सिर्फ पॉपकॉर्न लाएं और देखें कि अगली किस्त में मोहतरमा क्या नया कमाल दिखाती हैं। लेकिन सवाल तो बनता है ना, और कोई टिकटॉकर जरूर ये सवाल उठा सकता है, मरियम बाजी, कोई बच्ची आपको क्यों गले लगाना चाहेगी और वो भी तकरीर से पहले? क्या आप उसकी बिछड़ी हुई माँ हैं या सियासत में कोई ड्रामाई ममता की कायल हैं? ये सारा मंजर इस कदर मसनूई और ओवर एक्टेड था कि अगर महविश हयात देख लें तो अपनी अदाकारी के अवार्ड वापस कर दें। ये पहला मौका नहीं जब मरियम नवाज ने किसी तकरीब या जलसे को जज्बाती सीरियल का मंजर बना दिया हो। जरा याद करें, कभी माँ के नाम पे आंसू बहाकर वोट लिए गए, कभी अपने वालिद को मासूम जाहिर करके बाप को बेटी से जुदा कर दिया का राग लापा गया, कभी गरीबों की दुहाइयां देकर अपनी पुरतायुस जिंदगी छुपाने की कोशिश की गई, और अब फीमेल फैंस का कार्ड खेलकर नौजवानों में मकबूलियत की मसनूई तस्वीर पेंट की जा रही है। ये सब क्या है? ये है वो बदजोक स्टंट बाजियां जो एक संजीदा सियासी बयानिए को मस्खरापन में तब्दील कर देती हैं। अवाम को अब रोटी, रोजगार, इंसाफ की फिक्र नहीं बल्कि ये दिखाया जा रहा है कि बच्चियां मरियम नवाज को गले लगाने के लिए बेताब हैं, जैसे वो कोई पॉलिटिकल परी हो जिसके जादू से महंगाई खत्म हो जाएगी और बिजली के बिल खुद ब खुद आधे हो जाएंगे। मोहतरमा, ट्रेंड्स वैसे भी रोज बदलते हैं, लेकिन क्या इज्जत सियासत भी अब रोज बदली जाएगी? अगर यही सब दिखाना है तो फिर शोबिज अवार्ड शो करवाया करें ताकि लोग जान लें कि ये सियासत नहीं सिर्फ परफॉर्मेंस है। आखिर में मरियम नवाज से सिर्फ इतनी गुजारिश है, अगर आपको वाकई लगता है कि गले लगने की ड्रामाबाजियों से नौजवान मुतासिर हो जाएंगे तो याद रखें, ये नस्ल नेटफ्लिक्स पे हर रोज बेटर कॉल सॉल, गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ कार्ड्स देखती है। इन्हें पता है कि स्क्रिप्ट क्या होता है और ओवर एक्टिंग कैसे पहचानी जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो किस्तें दिलचस्प होती हैं और ये ड्रामेबाजियां शर्मनाक। तो बराहे करम अगली बार कोई नया स्टंट सोचने से पहले थोड़ा दिमाग
दिमाग भी इस्तेमाल कीजिएगा जो लगता नहीं कि आपके पास मौजूद है। आइए मरियम नवाज की 3rd क्लास अदाकारी मुलाहजा कीजिए। Friends, Assalamu alaikum. My name is Hafsa. Before I say anything, ma'am, I want to say something to you. Ma'am, I'm a big fan of your personality. I adore you. Ma'am, if you allow me, can I come and hug you? Let me come upstairs and hug you. नाज़रीन, आपने मरियम नवाज की 3rd क्लास अदाकारी और ड्रामेबाजी देखी, लेकिन ये पहला मौका नहीं है, बल्कि मरियम नवाज की तो इस हवाले से पूरी प्रैक्टिस है। अगर कोई गैर मुल्की मुहक्किक पाकिस्तान की सियासत पर PhD करना चाहे तो मरियम नवाज के हालिया जलसे और स्कूल विजिट्स पर तहकीक करके थीसिस का उन्वान रखेगा, एक सियासी अदाकारा की दास्तान। अब जरा मंजर मुलाहजा हो कि एक और स्कूल में क्या हुआ था। स्कूल में मरियम नवाज का सियासी स्टंट जोरों पर था। बैनर्स लटक रहे थे, स्पीकर पर सताइशी तराने चल रहे थे और मरियम नवाज साहिबा स्टेज पर खड़ी थी जैसे कोई मशरिकी हीरोइन फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए तैयार हो। अचानक वो स्टेज से उतरी और सीधी एक खास कोने की तरफ चल पड़ी और एक कोने में पहुंच गई जहां एक बच्ची मरियम नवाज की तस्वीर लिए खड़ी थी। अब यहाँ पहला सवाल बनता है, ये तो सरप्राइज विजिट था, फिर मोहतरमा को कैसे मालूम हुआ कि फलां कोने में फलां बच्ची के पास उनकी तस्वीर रखी है। खैर, इत्तफाकात की सरजमीन पर सब कुछ मुमकिन है। मरियम नवाज उस बच्ची के पास पहुंची जिसने बड़ी अकीदत से उनकी एक तस्वीर प्रिंट करवा के हाथ में पकड़ रखी थी जैसे वो तस्वीरें नहीं सियासी जेवरात हों। मरियम नवाज ने तस्वीर देखी, आंखों में पानी ले आई और मसनूई खुशी से बड़े लहजे में बोली, ओह तुमने मेरी तस्वीर ला रखी है, मुझे नहीं पता था। हालांकि सबको पता था। बाकी बच्चियां हैरान थीं कि ये क्या हो रहा है, हमारे पास तो सिर्फ पानी की बोतल है। हमें तो मरियम बाजी ने एक नजर भी ना डाली। सवाल तो ये भी है कि मरियम नवाज के अचानक विजिट पर वो बच्ची कैसे अपने घर से तस्वीर प्रिंट करके ले आई और मरियम नवाज को कैसे ख्वाब आ गया कि उस कोने में एक बच्ची मेरी तस्वीर लिए खड़ी है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, मोहतरमा कई बार ऐसे स्क्रिप्टेड फलूस के मनाजिर रचा चुकी हैं। मसलन लाहौर के एक स्कूल का विजिट था। मरियम नवाज जैसे ही स्कूल में दाखिल हुई, एक बच्ची ने हाथ में उनकी पेंटिंग थाम रखी थी। तस्वीर इतनी खूबसूरत थी जैसे कोई आर्टिस्ट 2 दिन लगाकर बनाता है। दिलचस्प बात ये कि ये सरप्राइज विजिट था, न मीडिया को इतला दी गई न स्कूल को। तो फिर सवाल ये है कि बच्ची ने ये फोटोशॉप शुदा पेंटिंग सुबह सुबह नाश्ते से पहले कैसे बना ली। मरियम नवाज ने वो पेंटिंग देखी, जज्बाती हो गई और बोली, ये तुमने खुद बनाई। और बच्ची ने भी जज्बाती होकर सर हिला दिया। हालांकि वो वाजे तौर पर किसी ग्राफिक डिजाइनर का प्रिंट लग रही थी। एक और स्कूल विजिट के दौरान जो ही मरियम नवाज स्कूल में दाखिल हुई, बच्चे और बच्चियां यक जुबान होकर नारे लगाने लगे, शेरनी आई शेरनी आई। इतना मजबूत और जोरदार नारा के लगता था कई दिन की रिहर्सल हुई है। बच्चियों के हाथों में रंग बिरंगे प्ले कार्ड्स जिन पर प्रोफेशनल ग्राफिक्स में मरियम नवाज के हक में अशार दर्ज थे जैसे किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी ने बनाए हों। मरियम नवाज मुस्कुराई जैसे वो न जाने सियासत नहीं बल्कि मशले फन हो। लेकिन सवाल तो फिर वही है कि अगर ये विजिट अचानक था तो ये नारे, प्ले कार्ड्स और शायरी किसने लिखी? क्या स्कूल के बच्चे खुफिया तौर पर इश्तिहारी एजेंसी चला रहे हैं? एक दफा एक बच्ची को माइक दिया गया, उसने नहायत रट्टे रटाए अंदाज में कहा, मरियम बाजी मैं आपके लिए रोज दुआ करती हूँ कि आप वजीर आजम बन जाएं। मरियम नवाज ने फौरन आंखों में नमी भर ली, माइक थामा और बोली, तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी इंशाल्लाह। वो मंजर ऐसा जज्बाती बनाया गया जैसे मरियम नवाज खुद भी जानती थी कि इलेक्शन कमीशन से ज्यादा असर तो अब बच्चियों की दुआओं का है। बस ये कोई ना पूछे कि बच्ची ने ये पर्ची नुमा दुआ किसे याद की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।